हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। तो आज की जो क्लास होगी हमारी सामाजिक विज्ञान को लेकर के होगी। यूपी बोर्ड में आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी आपका होता है। तो एसएसटी में आपका ये भाग है आपका इतिहास का। इतिहास का भाग चैप्टर नंबर 1 आपका राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये क्लास होगी हमारी और इसमें 2 टिप्पणी करवाई जाएंगी आपकी, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। 3 नंबर में पूछ लेता हूँ, कभी कभी इसमें से एमसीक्यू भी आ जाता है निकल करके क्वेश्चन। तो सबसे पहला राष्ट्रवाद बोलते किसको हो? जिस देश के नागरिकों में जिस देश के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति कैसे त्याग की भावना, बलिदान, दया और सुरक्षा, इसकी जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, ये उत्पन्न हो जाती है, जो उत्पन्न रहती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक टिप्पणी लेकर के आए हैं जोसेफ मैस्सेनी। ये बहुत पूछी जाती है। जोसेफ मैस्सेनी जो है आपका इटली का एक क्रांतिकारी था। कहाँ का था दोस्तों? इटली का। और इसने यंग इटली नामक एक एक आंदोलन चलाया। एक आंदोलन चलाया दोस्तों, आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे। मैंने मोस्ट पॉइंट आपका जो वे ले रखे हैं, फैक्ट्स ले रखे हैं, उसी को याद करें। इस आंदोलन के कारण, जो आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन के कारण, इस आंदोलन के कारण, ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन के कारण इटली, आपका इटली 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 में एकता एकता की भावना, एकता की भावना लोगों में उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो आंदोलन चलाया गया था यंग इटली, ये आंदोलन जो चलाया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए और आपका इटली का एकीकरण करने, इटली को स्वतंत्र कराने के लिए, क्योंकि वहां के जो राजा थे उन्होंने इटली के जितने भी नागरिक थे, वहाँ जो देशवासी थे, उनका शोषण हो रहा था। शोषण आपका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण, ये सब प्रकार, राजनीतिक शोषण, ये हर तरीके से उनके शोषण किया जा रहा था। तो इसीलिए जो जोसेफ मैस्सेनी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनका विरोध किया। तो यहां पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहते हैं। यहां पर यह यह राजतंत्र का राजतंत्र का बहुत बड़ा बहुत बड़ा विरोधी था। विरोधी, यानी कि राजतंत्र को नहीं मानते थे, लोकतंत्र में विश्वास रखता था जोसेफ मैस्सेनी। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हो गया। तो ये तो टिप्पणी नंबर 1 थी। टिप्पणी नंबर 2 देखेंगे आपका। टिप्पणी नंबर 2 है गैरीबोल्डी। गैरीबोल्डी, ये भी आपका टिप्पणी बहुत पूछी जाती है। तो दोनों ये जो है, ये क्रांतिकारी थे इटली के, और इन्होंने इटली को स्वतंत्र कराने में, आजाद कराने में इन्होंने बहुत ज्यादा आपका योगदान दिया। तो यहाँ देखते हैं गैरीबोल्डी, फैक्ट नंबर 1, गैरीबोल्डी गैरीबोल्डी इटली का एक इटली का एक महान क्रांतिकारी था। महान क्रांतिकारी था। यह यह जोसेफ जोसेफ मैक्सेनी का
मैथ्सेनी का, यह जोसेफ मैथ्सेनी का सहयोगी था, सहयोगी था। यानी कि जोसेफ मैथ्सेनी के साथ मिलकर के इन्होंने जो है सहयोग दिया आपका इटली को स्वतंत्र कराने में। तो इसलिए यह जो था आपका गैरिबोल्डी जो था जोसेफ मैथ्सेनी का क्या था, सहयोगी था। ठीक है दोस्तों, आगे गैरिबोल्डी ने गैरिबोल्डी ने लाल कुर्ती, लाल कुर्ती नाम की एक एक सेना एक सेना तैयार की, सेना तैयार की। यानी कि जो गैरिबोल्डी था उसने एक सेना बनाई लाल कुर्ती, और लाल कुर्ती जो जो सेना थी उनकी पोशाक जो थी, पहनावा जो था वो लाल कुर्ता, आपका लाल ही आपका उनका पैजामा था और लाल ही उनका कुर्ता था। तो इसलिए उस सेना का जो नाम है, इस सेना का जो नाम है लाल कुर्ती रख दिया था। ठीक है दोस्तों, लाल कुर्ती रख दिया था। आगे आगे देखते हैं, सेना इसी सेना की सहायता, इसी सेना की सहायता से इसने इसने ऑस्ट्रिया 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 को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया था। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया को किसने हराया था। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला जो पॉइंट आता है आपका, इसने इसने इटली इसने इटली को को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है दोस्तों, इसने इटली को स्वतंत्र कराने के लिए कई कई आंदोलन आंदोलन भी चलाए, आंदोलन भी चलाए। तो जहां पर एक फैक्ट्स बन जाते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देखेंगे, रिपीट कर लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जोसेफ मैसेनी और गैरिबोल्डी दोनों टिप्पणी पूछी जाती है 3 मार्क्स में। तो जोसेफ मैसेनी जो है इटली का एक क्रांतिकारी था। ठीक है दोस्तों, इटली एक क्रांतिकारी था। इसने यानी कि जोसेफ मैसेनी ने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के कारण ही इटली में एकता की भावना लोगों में उत्पन्न हुई। यह राजतंत्र का बहुत बड़ा विरोधी था। यानी कि जोसेफ मैसेनी राजतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे, ये बहुत बड़े विरोधी थे। गैरिबोल्डी गैरिबोल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी था और जोसेफ मैसेनी का क्या था, सहयोगी था। गैरिबोल्डी ने लाल कुर्ती नाम की एक सेना तैयार की और इसी सेना की सहायता से इसने ऑस्ट्रिया को हराया था। इसने इटली को स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलन चलाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इजी मेथड में आपको जो समझाया है, बहुत अच्छी क्लास है आपका। और ऐसे आसान नोट्स तैयार किए हुए आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ पॉइंट है इसमें, ये मैं आपको बताया था, कभी कभी डेफिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे रफ कर देते हैं। चलिए
एक आपका पॉइंट है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, एक आपका है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद, तो निरंकुशवाद किसे कहता है और रूढ़िवाद किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार या राजा, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक ऐसी सरकार या राजा या फिर शासन, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, जिसकी जिसकी जिसका सॉरी जिसका सत्ता पर, इसमें दोस्तों सत्ता पर किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जाता, कोई अंकुश अंकुश नहीं अंकुश नहीं लगाया जा सकता, अंकुश नहीं लगाया जा सकता, अंकुश नहीं लगाया जा सकता हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। उसे निरंकुश उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निरंकुशवाद कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें कि ऐसी कोई सरकार भी हो सकती है, कोई राजा भी हो सकता है, कोई शासन व्यवस्था भी हो सकती है, जिस पर सत्ता, यानी जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार, सत्ता का मतलब पावर है ना, निरंकुश यानी कि सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश, अंकुश का मतलब रोक, अंकुश का मतलब है रोक, रोक नहीं लगाई जा सकती या रोका नहीं जा सकता उसको, तो उसे हम क्या कहेंगे, निरंकुशवाद कहेंगे। और अंकुश का मतलब है रोक लगा देना। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि किसी भी मनु सरकार के सामने जो है प्रजा किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकती, सरकार अपनी ही मनमानी करेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकती, उसी को ही हम निरंकुशवाद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रूढ़िवाद, यह एक यह एक ऐसा यह एक ऐसा ऐसा सामाजिक 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 राजनीतिक राजनीतिक दर्शन राजनीतिक दर्शन है है जो परंपरा जो परंपरा स्थापित परंपरा स्थापित संस्थाओं संस्थाओं पुरानी पुरानी परंपराओं पुरानी परंपराओं और
रिवाजों और रिवाजों पर बल देता है, रिवाजों पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें कहा गया है कि ये रूढ़िवाद का मतलब है घिसी पिटी या पुरानी, रूढ़िवाद का यानी एक यह एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है, सामाजिक है, समाज में रह करके ही तो रूढ़िवादी फैलती हैं। रूढ़िवादी का मतलब जो पुराने घिसे पीटे जो नियम है, रीति रिवाज है, जो परंपरा स्थापित है, जो परंपरागत है, यानी कि जो पुराने समय से ही जो चलती आ रही है उन्हें परंपरागत बोलते हैं। परंपरा जो निरंतर रूप से चली आ रही है उनको रूढ़िवादी संस्थाएं, रूढ़िवादी पुरानी परंपराओं के नाम से भी जाना जाता है। स्थापित संस्थाओं और पुरानी परंपराओं पर और रिवाजों पर, किस पर भाई, रिवाजों पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, इसी को रूढ़िवादी कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो आपका मोस्ट है, आपका ये दोनों के दोनों टॉपिक ये भी आज के लिए इतना ही। और बाकी जो है हम अगली जो क्लास है वो लेकर के बहुत जल्दी आए, बहुत जल्द आएंगे। तो इस इनका नोट्स बनाएं, पीडीएफ जो आपको जो है पीडीएफ भी आपको आने वाले टाइम में पीडीएफ भी मिला करेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना कर उसको तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, इतना ही बस। हैव ए गुड डे, बाय।